मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक। अपनी शक्ल दिखा के फौरन वहां से भाग निकले। निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसको निकालो, इसको निकालो। आज की तारीख में घुटने पे आ गए और बोल रहा है कि भाई साहब अब जो हुआ सो हुआ, खत्म करो। चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ किया, चतुरंग का जो देश है, जो जन्मभूमि है भारत, वहां आ गया। अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया? क्या लगता है कोई साजिश हुई है? 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो दूसरों के आगे जाके हाथ नहीं फैलाते। हमारा मुल्क है इस्लाम का, हमने इस्लाम के दायरे पर चलना है। आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, आप प्रतिशोध रिवेंज के लिए नहीं लड़ रहे हो। और बोले पार्थ, जो अर्जुन का नाम था, याद। मेरे चैनल मोडिटेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे यूनुस जब यूनाइटेड नेशन में थे तो उसके बाद जो बांग्लादेशी थे उन्होंने यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कहा कि यूनुस बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि शेख हसीना है, और उन्होंने हिंदूज और माइनॉरिटीज़ पे जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि इसके ज़रिए भारत ने बांग्लादेश और चाइना दोनों को चेकमेट कर दिया, क्योंकि इसके ज़रिए उन्हें दिखा दिया दुनिया को कि यूनुस एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और उन्होंने अपना हाथ भी नहीं दिखाया कि ये भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ये सारे प्रोटेस्टर बांग्लादेशी थे। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक। और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना ही है। अपनी शक्ल दिखा के फौरन वहां से भाग निकले। निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसको निकालो, इसको निकालो। आज की तारीख में घुटने पे आ गए और बोल रहा है कि भाई साहब अब जो हुआ सो हुआ, खत्म करो। और ये इनवाइट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। आपको लगे रहना है, जियो पॉलिटिक्स में आपको लगे रहना है, डिप्लोमेसी में आपको लगे रहना है, ठीक है। छोड़ के पाकिस्तान जैसे लॉस्ट केसेस के साथ आपको लगे रहना। उनको बांग्लादेश की दावत देते हैं, लेकिन ये कि मुलाकात अगर होती है तो ये एक बड़ी गेम चेंजर होगा। चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ किया, सारी दुनिया बोलेगी तुम उसको। अभी तो हमने गोल्ड मेडल जीता है मेन एंड वुमेन चेस में। वो दोनों मेडल्स, दोनों ट्रॉफीज भारत में आ गई हैं। चतुरंग तो भारतीय खेल था, और मेरा ख्याल 96 साल के बाद अब वापस से हमने जीता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। तो मैं यही कहूंगा कि चतुरंग का जो देश है, जो जन्मभूमि है भारत, वहां आ गया है। और चीन को मैं ये कहूंगा शामत, अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट। आप टाइगर, अब चुपचाप से बैठ जाओ, ये बहुत जरूरी था। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया? नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया। ऑफिशियली कब डिफॉल्ट हुआ? ऑफिशियली नहीं हुआ ना, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट किया कि नहीं किया? आप अपने आप से जो नहीं, हमारे तो अभी एक रिसेंटली एक मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम तो 2 साल से यहाँ पे इंतशार फैलाने वाले लोग कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी तक हुआ तो नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि हमारे हालात, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बांग्लादेश, श्रीलंका और वैसे ना हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये ज्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने हमारे पास है। अगर हम अपने आप को 6 महीने तक नहीं लेके जाते तो खुदा ना खास्ता आपके पाकिस्तान के हालात, मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात वो हो जाने के कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट बांग्लादेश के बारे में पास किया है कि अगर झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो जो घुसपैठी है बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठी है रोहिंग्या है, एक एक करके बाहर निकालेंगे। तो गवर्नमेंट गई, वहाँ से निकाला गया, जो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ निकले पाए। प्रो पहले पिछली बार भी यही कहा था कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही है, कि ओवरटर्न की गई है गवर्नमेंट को। इसी वजह से सारा सीन हो रहा है कि इंडियन भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो दूसरों के आगे जाके हाथ नहीं फैलाते। किसी मुल्क में आपके पास क्या है किसी मुल्क को देने के लिए? थोड़ा सा ऑन कैमरा होए, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, आपके पास क्या है जो आप अमेरिका को दे सकते हैं और उनसे कहें कि इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में लेकर आए? हमारा मुल्क है इस्लाम का,
हमने इस्लाम के दायरे पर चलना है। वो उनका मुल्क है, मैं अब अल्लाह माफ़ करे उनको, हर धर्म उनका अपना है, ठीक है, वो खुश रहे जहाँ पर है। मजहब की बुनियाद पे बात ना करें, इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैला हुआ एक मुल्क, एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, एक ताल्लुक मजहब की बिना पे मजहब पे नहीं है, मफादात देखे जाते हैं। हमारी इकोनॉमी अब $4.2 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। दैट मींस पर कैपिटा जो आपकी पाकिस्तान की हमसे ज्यादा थी टिल अबाउट 2010-11, अब हमारी दुगुनी आपसे डबल से ज्यादा हो गई है, $3,000 पर कैपिटा इन नॉमिनल टर्म्स। मैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं कर रहा। तो जब ये होता है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी वही पूरी रहती है कि आप ऐसा वातावरण क्रिएट करिए कि आपको अननेसेसरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, वही चीज आप डेवलपमेंट पे करेंगे। मिसाल के तौर पे बेटा, कौन सा देश है जो एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं हूं। कौन सा देश है जो 8 नए हवाई अड्डे खड़ा करता है एक साल के अंदर? मैं हूं। कौन सा देश है जो 2 मेट्रो सिस्टम खड़े करता है एक साल के अंदर? मैं हूं। ये आत्मविश्वास है। और ये जब आपके पास फाइनेंशियल ताकत है और आप $4 ट्रिलियन से आगे निकल गए, आगे मैं क्या कह सकता हूं? आपको पता है कि महाभारत का जो जंग हुआ था, ये सब पूरी दुनिया के लिए संदेश है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बोले थे, अर्जुन बोला, जो जिसके महारथी थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन बोला कि ये तो मेरे भाई है, मेरे कजन्स हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो है, मैं नहीं लड़ूंगा इनके साथ, मेरे दादा हैं। भगवान श्री कृष्ण एक चीज बोले कि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, आप प्रतिशोध, रिवेंज के लिए नहीं लड़ रहे हो। और बोले, पार्थ जो अर्जुन का नाम था, याद रखो एक चीज, जब तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, वही होता है जो मैं चाहता हूं, और जब तुम वो करते हो जो मैं चाहता हूं, वो होता है जो तुम चाहते हो। अगर सच्चाई है, हर चीज पॉसिबल है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो बांग्लादेश के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है यूनुस, वो ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ अब बांग्लादेश के अंदर ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। क्योंकि जो प्रोटेस्ट करे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए, और यूनुस इलेक्शन करवाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर इलेक्शन हो गया तो वो वापस नहीं आने वाला। तो इसीलिए प्रोटेस्ट अभी शुरू हुआ है, और अब यूनुस जब भी बाहर जाएंगे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूनुस इलेक्शन के जरिए नहीं आए और ना ही ज़्यादा पॉपुलर है, और उन्हें एक 3-4 महीने के लिए रखा गया था। अब यूनुस कह रहे हैं कि हम 5-6 साल रहेंगे। तो यूनुस की मुसीबतें अभी सिर्फ शुरू ही हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि आराम से बांग्लादेश को अब चला पाएंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तानी मीडिया के कुछ बंदों ने जो कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है या पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है, तो वो सही है, पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। तो इस मामले पे, भारत और बांग्लादेश के मामले पे, पाकिस्तान को दूरी रहना चाहिए। क्योंकि जब आपके घर में ही दिवालियापन हो तो दूसरों के मामलों पे आपको घुसना नहीं चाहिए। तो इसीलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।